मैम, अमृत केयर गिवर्स के बारे में अच्छे से थोड़ा बताओ कि कैसे आपने उसको स्टार्ट किया, कैसे उसके बारे में बताओ। See, it was a well planned बेसिकली थॉट कि हम अपने लाइफ के कुछ ऐसे फेज पे जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अभिलाष, कि हमने सोचा कि हम एल्डरली केयर पे काम करते हैं एंड देन पैलेटिव केयर साथ में, मतलब अदर डिजीज फुल पेशेंट का जो है वो थॉट हमने रखा. देन वी रजिस्टर्ड अ एनजीओ. I was earlier in a Rotary Club, and I'm still in a Rotary Club, but I was very much, you know, hard, uh, like working with the Rotary Club. I was twice president, and then presently I am assistant governor. तो उस टाइम पे मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी एंड आई रियलाइज कि पंजाब में बहुत सारे पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, एल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पॉपुलेशन अकेले रहती है. सिमिलरली हमारी फैमिली में भी थोड़ा सा कुछ ऐसा इंसिडेंट, एंड देन वी हैव रियलाइज कि हमें ये करना चाहिए. फिर हमने उसे अपना अमृत केयर गिवर को एज अ रजिस्टर्ड बॉडी बनाया ड्यू टू द रीजन कि आप कहीं काम करते हो तो इट शुड बी लीगल. आप फंड मांगते हो या किसी पर्सन से हेल्प मांगते हो, दे नीड सम डॉक्यूमेंटेशन एज वेल. सो हमने उसे ऑन पेपर डाला. सो वी वो वर्किंग ऑन अमृत केयर सिंस लॉन्ग. हमारी रजिस्टर्ड बॉडी अभी 2.5 साल की है. ओके ओके। हाँ. एंड फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती गई. रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फीमेल हु इज रिप्रेजेंटिंग पैलियम इंडिया फ्रॉम पंजाब स्टेट. तो आई टोल्ड दैट महक की मैं बहुत बार हम सिर्फ टाइम पेशेंट पे काम नहीं कर सकते, राइट? तो विजिबिलिटी, continuity of anything is required. So sometime I do cleaning of a road, which is not palliative care, but it is required for a human body. हमारा environment अच्छा होना चाहिए. Sometime I do camps, medical camps, which is also not coming under palliative care, but still people require medications. So आपकी visibility in any sense is required if you wanna interact with public, you know, and people should know that what you're doing. So सच बताऊं, मैं बहुत टाइम से इन सब चीजों पे काम कर रही हूँ. एंड जब कभी कोई डिजीज है जो आपको पता है कि यू कैन नॉट मैनेज द डिजीज, यू नो, द बेस्ट पार्ट इज मैनेज द पेन. ईदर पेन विच इज फिजिकल, ईदर पेन विच इज मेंटल. So my husband works in physical base because he is a medical doctor. I'm a non-medical because I'm doctorate, so I work for mental health. And I not only work for patient care only, but I work for the caregivers angle as well. And recently I got a thought which I wanna uh, expose by this podcast, or expose, or I wanna tell, or whatever. But it is about कि मुझे एक आइडिया ऐसा आया by discussing with someone कि why not we uplift the business models of people who are 60 plus, जो घर पे अचार बना रहे हैं, जो घर पे पेंटिंग कर रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं. क्योंकि जब बच्चे नहीं है, उनके मेंटल हेल्थ, उनके वो टाइम पास का रीजन कौन बनेगा? इफ अ फीमेल हु इज 75 year old and makes beautiful, healthy, delicious meal, लड्डू, साग, चपाती, why not हम उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाएं. सो आई अर्ज टू पीपल कि ऐसी स्टोरीज के लिए भी वो हमसे बात करें या डाला करें सोशल मीडिया पे, उसको पॉजिटिव बनाएं, राइट? गिव सम मोटिवेशन टू समवन. इट्स नेवर अबाउट कि आपने किसी के लिए 10,000 रुपए दिए हैं, राइट? आप उसको अपने 10 घंटे देके, अपने 30 मिनट भी देके, आई एम सेइंग 10 hours to 30 minutes, एनी टाइम, आप उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं. एज यू से अर्लियर कि जब आप मेरे कैबिन में आते हो, आप बात करते हो, आप 2-3 दिन मोटिवेटेड तो रहते हो ना. बहुत बहुत। तो आप ये सोचें कि व्हेन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लाइक दैट, आई फील कि शायद वो तब अकेलापन महसूस ना करेंगे, और उनको फाइनेंशियली भी हेल्प होगा, सोशली भी हेल्प होगा. सो आई वांट टू रन दिस प्रोजेक्ट एज वेल अंडर दिस सेम palliative and geriatric care. दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, आई मीन हाँ. वेरी गुड। या what you have to do, we have to just give them market कि वो बहुत अच्छा स्वेटर बना लेते हैं, राइट? वर्क फ्रॉम होम फॉर देम। है ना? और वो आंटी बना के सब सारे यूथ को वो चीजें दे सकते हैं, अंकल कुछ प्लांटेशन कर सकते हैं, एनीथिंग व्हाटएवर देयर लाइक. एंड आई वुड प्रेफर कि उनके हम इस तरीके से मेंटल हेल्थ पे काम करें, रादर टेलिंग देम दैट दे आर सफरिंग विद समथिंग. वी मस्ट लेट देम एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग एट पार, यू नो. सो दिस आई वांट.